हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 जेंडर एंड सोसाइटी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि किसी भी देश की परंपराओं में विभिन्नता का कारण क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे कौन से कारण हैं जिनके कारण किसी भी देश की परंपराओं में भिन्नता पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक स्थिति तथा भौगोलिक वातावरण। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की परंपराओं में विभिन्नता का कारण प्राकृतिक स्थिति तथा भौगोलिक वातावरण होता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक योग्य पेशेवर औरतें कहाँ पर हैं। तो इसका उत्तर होगा भारत में। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक योग्य पेशेवर औरतें भारत में हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अमेरिका से भी अधिक औरतें डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक और प्रोफेसर किस देश में हैं। तो इसका उत्तर होगा भारत में। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका से भी अधिक औरतें डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक और प्रोफेसर भारत में हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व की सबसे अधिक कामकाजी औरतें कहाँ हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में। कहने का मतलब यह है कि विश्व की सबसे अधिक कामकाजी औरतें भारत में हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। कहने का मतलब यह है कि भारत में औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि औरतों के विकास एवं उनके लिए नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा वुमेन काउंसिल। कहने का मतलब यह है कि औरतों के विकास एवं उनके लिए नीति निर्धारण का कार्य वुमेन काउंसिल करता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। यह कथन किस महापुरुष ने कहा है। तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। कहने का मतलब यह है कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आप किसी देश की स्थिति वहां की औरतों की दशा को देखकर जान सकते हैं। यह कथन किस महापुरुष का है। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कहने का मतलब यह है कि आप किसी देश की स्थिति वहां की औरतों की दशा को देखकर जान सकते हैं। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट मिल 1806 से 73 की पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी पुस्तक का नाम द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृस्थानीय, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति कैसी है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर पुरुष प्रधान समाज पाया जाता है वहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय महिला आज भी आर्थिक रूप से पुरुष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान परिवेश में नारी की स्थिति कैसी है। तो इसका सही उत्तर होगा निसंदेह आज भी वे पुरुष के अत्याचारों की शिकार हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राचीन भारतीय स्मृतिकारों ने सामाजिक संरचना की सुस्थिरता के लिए
नारी को चारों पदार्थों की दात्री माना है, वे 4 पदार्थ कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारतीय स्मृतिकारों ने सामाजिक संरचना की सुस्थिरता के लिए नारी को जिन 4 पदार्थों की दात्री माना है वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 20वीं सदी में किस आंदोलन ने एक विश्व प्रसिद्ध नारीवादी आंदोलन का रूप ले लिया था? तो इसका उत्तर होगा विमेन लीव ने। कहने का मतलब यह है कि 20वीं सदी में विमेन लीव आंदोलन ने ही एक विश्व प्रसिद्ध नारीवादी आंदोलन का रूप ले लिया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द फेमिनिन मिस्टिक किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा बेट्टी फ्राइडन। कहने का मतलब यह है कि द फेमिनिन मिस्टिक बेट्टी फ्राइडन की रचना है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।